हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था भाषाई के आधार पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? जो भारत में जो नागरिकता दिया जाता है किस प्रकार की है? तो भारत में जो नागरिकता एकल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, यानी कब हुआ था? जो भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों VVI क्वेश्चन है, अस्पृश्यताकांड जो अस्पृश्यताकांड किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यताकांड अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की संख्या है जो 11 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य को बनाया गया था? संविधान संशोधन जो 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का पूर्ण दर्जा दिया गया था? तो गोवा राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था 56वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नागरिकता से संबंधित कानून जो है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न का जो जीके जीएस का है, टॉप 40 प्रश्न में आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो कनाडा देश से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा देश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के का में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद के का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिकता राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 2 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4 में किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है,
देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में 5 वर्षों का आवश्यक है जो निवास करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, प्रश्न काल की सीमा कितनी होती है? जो प्रश्न काल की सीमा जो होती है 1 घंटा का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न काल की सीमा 1 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट क्या है? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन को भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 5 प्रकार के, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार के जारी कर सकता है। अगले प्रश्न है, सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो मूल संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? जो राज्य सूची में अभी जो वर्तमान में टोटल 61 विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में प्रेस स्वतंत्रता का वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के का में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के 1 का में है वर्णित। चलिए अगले प्रश्न है, चौथा स्तंभ किस नाम से जाना जाता है? तो चौथा स्तंभ है जो प्रेस के जो दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा स्तंभ को प्रेस को दिया गया है चौथा स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यानी संविधान की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, लिखा हुआ है कि कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, संविधान की संघ सूची में जो कुल कितने विषय है? तो संविधान के जो संघ सूची में विषय टोटल अभी वर्तमान में संघ सूची में है जो 100 विषय रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ सूची में टोटल 100 विषय है। अगले प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए ऑप्शन पर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सॉरी, इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है,
मूल कर्तव्य से संबंधित संविधान का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य है जो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन उपबंध दिया गया है? तो निर्वाचन उपबंध है जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 15 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सांसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सांसद भवन का डिजाइन जो है ऑप्शन नंबर इसका चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर हार्वर्ड बेकर एवं एडविन लुटियंस दोनों किया था। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांसद भवन का डिजाइन है जो सर हार्वर्ड बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने किया था। तो ए बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 बार अभी तक में जो नागरिकता अधिनियम 1955 से 6 बार संशोधन हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया था? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर विधिन अधिकार किया गया है? विधिन नहीं, विधिक अधिकार में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन विधि नहीं विधिक हो जाएगा। अधिकार किया गया जो संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन इन कर गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है वर्तमान में? ऑप्शन ए में दिया है 100 है, ऑप्शन बी में 61 है, ऑप्शन सी में 55 है, ऑप्शन डी में 52 है। इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा? टॉप 40 प्रश्न में आप कितना सही किए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।